दोस्तों आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज जानेंगे महाराष्ट्र का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। महाराष्ट्र में अब की बार में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र का 288 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। इस सर्वे में जानेंगे 288 सीटों में से 145 सीटें कौन सी पार्टी ला रही है और कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती नजर आएगी, इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं महाराष्ट्र में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए पश्चिम की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए का सफाया हो रहा है। एमबीए को 3 सीटें मिल रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए टांडे की तो यहाँ पर 18 विधानसभा की सीटें हैं। 18 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं। एमबीए गठबंधन को यहाँ पर 12 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। वही दोस्तों सोलापुर की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सीधी दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है। एमबीए गठबंधन को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। सोलापुर की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। वही दोस्तों वर्धा की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर कुल एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें। तो यहाँ पर दोनों पार्टियाँ काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आ रही हैं। 17 की बात कर ली जाए तो 17 में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 6 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। वही दोस्तों संगाली की बात कर ली जाए तो 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 4 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। रत्नागिरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। वही दोस्तों पुणे की बात कर ली जाए तो 21 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 16 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। परवानी की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 2 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो इस बार में एनडीए को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। महाराष्ट्र में अब की बार में देखा जाए तो एमबीए गठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आएगी। इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। वही दोस्तों पालाघर की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 2 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। नासिक की बात कर ली जाए तो 15 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 15 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 9 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। वही दोस्तों नंदडेड़ा की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 4 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। नागपुर की बात करें तो यहाँ पर 12 विधानसभा की कुल सीटें हैं। दोस्तों 12 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 6 सीटें मिल रही हैं। एमबीए गठबंधन को 6 सीटें। तो दोनों पार्टियाँ यहाँ पर बराबर चलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों मुंबई शहर की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 6 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मुंबई जिला की बात कर ली जाए तो 26 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 17 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। लातूर जिला की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 4 सीटें, 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। कोल्हापुर की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। एमबीए गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल रही हैं। जलना की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं। एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें हैं।
जलगांव की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं दोस्तों। 11 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एमबीए गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों गोंदिया जिला की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों गढ़चिरौली की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों धुले की बात करें तो 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 3 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। चंद्रपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, वही एमबीए गठबंधन को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। वही दोस्तों लुधियाना की बात करें तो यहाँ पर बुल्ढाना की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 विधानसभा की सीटें हैं, एनडीए को मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भंडारा की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बीडी की बात करें तो 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, एमबीए गठबंधन को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो बीजेपी को इस बार में बड़ा झटका लग सकता है। एमबीए गठबंधन अपनी सरकार बना रही है। वही दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 9 सीटें हैं विधानसभा की। 9 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, एमबीए गठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं। वही ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। एमबीए गठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आएगी। वही दोस्तों अमरावती की बात कर ली जाए तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 3 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अकोला की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 3 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों हत्यानगर की बात कर ली जाए तो हत्यानगर में 12 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 12 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों यवतमाल की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है, एमबीए गठबंधन को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों इस बार में देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। एमबीए अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र का 288 सीटों की चर्चा कर ली है, सभी सीटों की हमने बात कर ली है। महाराष्ट्र में देखा जाए 288 सीटों में से एमबीए को यहाँ पर मिलती नज़र आ रही हैं 168 सीटें, यहाँ पर 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। 115 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं, 168 सीटें यहाँ पर एमबीए गठबंधन को मिल रही हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की ज़रूरत होती है, तो जो कि बहुमत से पार हैं एमबीए गठबंधन को मिलती नज़र आ रही हैं। तो एमबीए गठबंधन इस बार में महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए